हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 19 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो एज ए रिवीजन के तौर पर जो है आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट एक महीने में एक फल विक्रेता द्वारा बेचे गए फलों का प्रतिशत किलो में प्रदर्शित करता है। यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल फल जो है यहाँ पर 50 किलो दे रखे थे, तो यहाँ पर अनार और बेरी की मात्रा का लगभग अंतर ज्ञात करके आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है 31 पॉइंट, यहाँ पर बेरीज का देख लीजिएगा। यहाँ पर ये हल्का जो है ये ब्लू वाला दे रखा है और डार्क ब्लू वाला जो है वो आपको यहाँ पर ये दे रखा है 8.11% जो कि बेरीज का है। तो यहाँ पर आप इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये 31 पॉइंट जो दे रखा है 31.07 दे रखा है, इसमें से माइनस कर देंगे 8.11। तो यहाँ पर जो है आपके पास बचेगा ये 6 बचेगा, यहाँ पर ये 9 बचेगा, 0.22 बचेगा और ये परसेंट बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 100% की वैल्यू जो है 100% की वैल्यू जो है यहाँ पर 50 किलो दे रखी है, यानी कि 100% की वैल्यू ये 50,000 किलो दे रखी है। तो यहाँ पर ये 50,000 किलो हो जाएगी। तो ये यानी कि 100 का कितना गुना दे रखा है, ये 500 गुना आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये 22.96 जो है इसको गुणा करा देंगे 500 से। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर पॉइंट अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये बटे में 100 आएगा और 100 आने से ये 2 0 चले जाएंगे और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 6 30 और ये 45 3 48 का 8 हासिल आएगी 4 और ये 14 का 4 और 10 1 11, यानी कि 11,480 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको दे रखा है कोस ए बट्टे में 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए बट्टे के अंदर 1 प्लस साइन ए बराबर 4 है। तो ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये जो बट्टे में दिखाई पड़ रहा है इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि आपका एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद हर में जो है आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, हर में यहाँ पर ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के सोल्व कर देंगे, यानी कि तिरछा गुणा करा देंगे। ऊपर ये ऊपर अंश में आ जाएगा। यहाँ पर बटे के अंदर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कोस ए आएगा ऊपर और ये प्लस के अंदर कोस ए हो जाएगा और ये इंटू के अंदर आ जाएगा साइन ए। इसके बाद यहाँ पर इनको आपस में गुणा कराएंगे तो ये प्लस का कोस ए आएगा और ये माइनस के अंदर आएगा यहाँ पर ये माइनस के अंदर आएगा ये कोस ए इंटू में साइन ए। अब यहाँ पर जो है ये माइनस का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है आपको और एक जगह प्लस का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि कोस ए साइन ए से ये कोस ए साइन ए चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको बराबर दे रखा था 4 के, तो यहाँ पर ये ऊपर बच जाएगा ये 2 कोस ए, ऊपर बच जाएगा 2 कोस ए और ये बट्टे में जो है यहाँ पर ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर ये बराबर 4 के हो जाएगा। इसको भी काट पीट के सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर 2 से ये कट जाएगा, ये 4 से 2 बार, ठीक है। और यहाँ पर ये कोस ए जो है ये स्क्वायर से चला जाएगा, तो यानी कि 1 अपॉन कोस ए बराबर जो है 2 बचा है यहाँ पर। तो ये 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो यानी कि सेक ए बराबर क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर ए की वैल्यू अगर 60 डिग्री हो, यहाँ पर ए का मान अगर 60 डिग्री हो तो यहाँ पर सेक की वैल्यू जो है वो 2 होती है। तो यहाँ पर वो जो आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है दिए गए व्यंजक का सरलीकरण करें तो 432 और ये इस तरह का जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो ये बिल्कुल ही आसानी के साथ जो है सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 432 दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है 432 और ये बी बराबर दे रखा है 247। जब ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई पड़ रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए बी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर बटे के अंदर अगर देखेंगे तो ये ए क्यूब और ये प्लस का बी क्यूब आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप बटे के अंदर जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि बटे के अंदर हो जाएगा ए प्लस का बी और यहाँ पर इंटू में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का ए बी और ऊपर आपके पास यहाँ पर था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये माइनस का ए बी। तो यहाँ पर जो है ये इससे कट जाएगा, ये वाला पद जो है इससे कट जाएगा, यानी कि 1 अपॉन ए प्लस बी बचा है। तो ये इन दोनों को ऐड करके जो है एक के बट्टे में लिख देंगे, यानी कि एक बट्टे आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 679 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पर आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 2√2 और x ग्रेटर देन है यहाँ पर 1, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप जो है इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 को आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर का क्यूब और माइनस के अंदर 1/x स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ पर अब आपको a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये x का स्क्वायर होगा, माइनस के अंदर 1/x स्क्वायर होगा और इसका क्या होगा, होल क्यूब हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर प्लस के अंदर आएगा 3 इंटू में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x आपको दे रखा है, तो x माइनस 1/x जो है आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ये 2√2 जो दे रखा है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे इसमें से 4, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बराबर में हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर देखिए 4 इंटू में 2 यानी कि 8 आएगा और माइनस 4 आएगा। जब घटाएंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 4 बचेगा, यानी कि x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है ये x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है और x माइनस 1/x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि x प्लस 1/x a माइनस बी इंटू में a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 2√2 दे रखी थी, इंटू में ये 2 दे रखा था, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 4√2। तो यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले अगर एग्जाम के अंदर अगर आपको याद हैं तो लिखने की ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये 4√2 जो है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा ये 4√2 का होल क्यूब और ये प्लस के अंदर 3 इंटू में ये आ जाएगा 4√2। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये 4 का क्यूब होता है 64 और 64 दोनों हो जाएगा ये 128 √2 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस के अंदर ये 4 3 12 आएगा √2, यानी कि ये आपके पास ऐड होकर जो है ये 140 √2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है और अगले 1.5 घंटों के लिए वह 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसके औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करके आपको बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम, यानी कि कुल दूरी बट्टे में कुल समय, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है। तो कुल दूरी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 किलोमीटर तो ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा 1.5 घंटे के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से दे रहे, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट दूरी जो है हमें दे नहीं रखी, ये कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर ये समय दे रखा है 1.5 यानी कि 1.5 घंटे का समय दे रखा है और स्पीड जो है ये चाल आपको दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे 80 से और बटे के अंदर आपके पास यहाँ पर कुल समय आएगा। तो यहाँ पर ये समय नहीं दे रखा, यानी कि ये कैलकुलेट करना होगा। तो 24 बटे ये 48 हो जाएगा और ये प्लस के अंदर जो है यहाँ पर अगला समय आपको यहाँ पर दे रखा है ये 1.5 घंटे का, तो 1.5 यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कटेगा 2 बार, तो 1/2 यानी कि 0.5 होती है और यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगा। तो ये 15 8 120 और 24 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा ऊपर। और यहाँ पर 1/2 का मतलब 0.5 होता है और 1.5 में ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 144/2 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि sin x माइनस कोस x बटे के अंदर sin x प्लस के अंदर कोस x बराबर 2/5 है, तो यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर x बटे के अंदर 1 माइनस कोट स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो से भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए इनको। तो यहाँ पर ये 5 sin x हो जाएगा, 5 sin x हो जाएगा और ये माइनस के अंदर आ जाएगा 5 cos x, माइनस के अंदर आ जाएगा 5 cos x और ये बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 2 sin x और ये प्लस के अंदर आ जाएगा 2 cos x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको इधर भेज दीजिए, तो ये 3 sin x बच जाएगा इधर, 3 sin x बच जाएगा इधर और यहाँ पर ये 7 cos x इधर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर sin x को इधर भेजेंगे तो ये cot x आ जाएगा, यानी कि cot x sin x बटे cos x क्या होता है cot x, और ये 7 को इधर भेजेंगे तो 3/7 आ जाएगा, यानी कि cot x की वैल्यू 3/7 आ चुकी है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए cot x की वैल्यू, तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे cot x की वैल्यू
तो ये 1 प्लस ऊपर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 और बटे में 7 का स्क्वायर 49 और ये बटे के अंदर हो जाएगा 1 माइनस 9 बटे 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 58। अब यहाँ पर देखें 49, यहाँ पर एलसीएम आएगा, बटे में भी एलसीएम आएगा जो कि 49 से 49 कट जाएगा, जो कि लिखने की जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर 39 माइनस 9 करेंगे तो ये 40 बचेगा। अब यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 एकम 4 और ये 4 चौके 16 और ये आपके पास 5 चौके 20, यानी कि पॉइंट यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पर ये बटे में 0 भी तो था एक, तो यहाँ पर एक स्थान आगे पॉइंट आ जाएगा। तो 1.45 जो है वो आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। तो रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 65 सेकंड का समय और यहाँ पर ये 90 सेकंड का समय दे रखा है, इन दोनों का आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 90 माइनस करेंगे 65, तो यहाँ पर ये 25 सेकंड जो है इनके बीच का डिफरेंस, समय का डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुँच जाता है और मोहन 90 सेकंड में पहुँच जाता है। तो पहले कौन पहुँचा, रमन पहुँचा। तो रमन पहुँचा, इसलिए रमन ने जो है मोहन को हराया। तो अब जो अतिरिक्त दूरी बची है वो कौन तय करेगा, मोहन। तो इसलिए अब स्पीड कैलकुलेट करेंगे हम, मोहन की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मोहन की स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे, तो मोहन की चाल जो है वो कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर एग्जाम के अंदर आपको कंप्लीट लिखना नहीं है हर कुछ, तो ये आपके पास यहाँ पर 1170 डिवाइडेड बाय इसके द्वारा लिया गया समय 90 सेकंड था, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 9 से काटेंगे तो ये 13 नंबर 117 होता है, यानी कि 13 मीटर पर सेकंड जो है इसकी मोहन की चाल आ जाएगी। अब यहाँ पर ये 13 मीटर पर सेकंड की चाल से 25 सेकंड तक ये दूरी तय करेगा, तो इसकी जो है यहाँ पर ये दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी 25 इंटू में 13, यानी कि 25 इंटू में 13 बराबर ये 25 3 75 का 5 आ जाएगा और यहाँ पर ये 25 और 7 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, यानी कि 325 जो है वो आपके पास मीटर में राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 325 मीटर से जो है ये रमन मोहन को हरा देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री का है। तो यहाँ पर पाई बराबर 22/7 का उपयोग जो है वो आपको करना है। तो यहाँ पर चाप बराबर फॉर्मूला होता है कोण इंटू में त्रिज्या, कोण इंटू में त्रिज्या, यानी कि कोण बराबर जो है आपके पास फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, तो उसी से यहाँ पर चाप बराबर कोण इंटू में त्रिज्या हो जाएगा। तो ये कोण जो है आपको डिग्री में दे रखा है यहाँ पर, तो इसको जो है आपको यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट करके रखना है, यानी कि यहाँ पर कोण की वैल्यू अगर रखेंगे तो वो रेडियन में करके रखेंगे, तो यानी कि रेडियन में इसको चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 से इसको गुणा कराना होगा। तो यहाँ पर पाई बटे 180 से इसको गुणा कराएंगे तो ये 18 से कटेगा, 18 से 108 और ये 18 से 10 बार कटेगा, यानी कि 6 पाई बटे में 10 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे 6 बटे में ये 10, ठीक है। और ये पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर 22/7 काम में लेनी थी और त्रिज्या जो है आपको यहाँ पर व्यास जो है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दे रखा था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 7/2 हो जाएगी, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर त्रिज्या की वैल्यू रखेंगे 7/2, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये 11 बार, यानी कि 11 × 66/10 दे रखा है, तो यानी कि 6.6 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर इस चाप की लंबाई हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पर मिलती हैं, यदि ए पी बराबर 200 mm और यहाँ पर ये ए बी बराबर ए बी की लंबाई जो है वो आपको देखिए 120 mm और सी पी बराबर 160 mm, तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है ये आपको एक वृत्त दे रखा है, ठीक है। इस वृत्त की 2 जीवाएं आपको दे रखी हैं, इस वृत्त की 2 जीवाएं आपको दे रखी हैं, मान लीजिए एक जीवा ये है, ठीक है, इसके अलावा दूसरी जीवा जो है यहाँ से ये जाती है और ये इस वृत्त से बाहर बिंदु पी पर जो है यहाँ पर टच करती हैं, ठीक है, बिंदु पी पर ये मिलती हैं, वृत्त के बाहर बिंदु पी पर ये मिलती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये जीवा मान लीजिए यहाँ से लेकर ये ए बी थी, ठीक है, और ये वाली जीवा जो है आप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये सी डी थी, ठीक है, ये सी डी थी। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ए पी की लंबाई आपको यहाँ पर दे रखी थी कितनी, ये ए पी की यानी कि कुल लंबाई 200 mm दे रखी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 200 mm दे रखी थी कुल लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अलावा ए बी की दे रखी है यहाँ पर 120 mm, 120 mm। इसके बाद यहाँ पर आपको ये दे रखा है सी पी की लंबाई 160 mm दे रखी है, यहाँ पर ये वाली टोटल डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखी है 160 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। इसके बाद यहाँ पर सी डी की लंबाई आपसे पूछी गई है, यानी कि ये तो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। और इसके अलावा अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली लंबाई जो है आप कैलकुलेट करेंगे, ये 200 में से 120 घटाएंगे तो ये 80 mm ये बच गई और इसको मान लीजिए ये x mm है, ठीक है। तो आपके पास एक जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है कि ये कुल दूरी यानी कि ए पी की लंबाई
ए पी इंटू में बाहरी भाग पी बी की लंबाई पी बी, और ये बराबर होता है कुल लंबाई ये सी पी के सी पी इंटू में और ये बाहरी भाग की लंबाई यानी कि पी डी पी डी। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास हो जाएगा ए पी की लंबाई आप यहाँ से रखेंगे 200, ए पी की लंबाई यहाँ से रखेंगे 200, और यहाँ पर ये पी बी की लंबाई जो है वो आपको दे रखी है 80, और यहाँ पर ये बराबर सी पी जो है हमारे पास यहाँ पर 160 है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये पी डी लिख दिया क्या, यहाँ पर ये पी डी, ठीक है, पी डी हमने एक्स मान रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 8 से ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये कटेगा 100 बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये x बराबर जो है आपके पास 100 mm आ चुका है, यानी कि x बराबर जो है ये 100 mm आ चुका है। तो यहाँ पर कुल जो है 160 थी, और 160 में से 100 अगर आप यहाँ पर घटाएंगे तो ये 60 mm बच जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा एक डीलर ने 9000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। मशीन का अंकित मूल्य क्या था, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा था कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है, तो यहाँ पर 10% का छूट देता है, तो यहाँ पर ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 की छूट, यानी कि मार्क प्राइस पर यहाँ पर मार्क प्राइस पर 10 पर 1 की छूट, यानी कि 9/10 इसका कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसने खरीदी थी, तो यानी ये CP हो जाएगा। तो यहाँ पर 10% का लाभ अर्जित करती है, यानी कि 1/10, फिर से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि CP 9000 था, ठीक है। CP 9000 पर ये 11/10 इसका कैलकुलेट कर दें, तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 9 से कटेगा ये 1000 बार, यानी कि 11 गुणे 1000 11,000 जो है वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो बस यहाँ पर ये 6 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, यानी कि ये 9A आ जाएगा, और यहाँ पर ये 3B आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि माइनस का ये 2A आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बाहर माइनस था, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा 3, ये 3 इंटू में 2 होगा, यानी कि 6B हो जाएगा, ये 6B। और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12B, और यहाँ पर इनमें से घटाएंगे तो ये 7A आ जाएगा, यहाँ पर 7A बचेगा, और ये इनको ऐड कर देंगे तो ये 8, और ये आपके पास यहाँ पर 12। 1 सेकेंड, यहाँ पर ये 2A और ये 3 दूनी का 6 और ये 3B, यानी कि 9 और 12 यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है। सही है, कन्फ्यूज़ हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ये 21B था, ठीक है, ये 21B हो जाएगा, और बट्टे के अंदर है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर ऊपर से 7 को ले लेंगे तो ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिनों में कर सकता है, तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 2/3 भाग जो है वो 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है, यानी कि 2 से ये काट देंगे तो ये 12 बार कटेगा, और 12 3 36, यानी कि ये आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ पर 36 आ जाएगी। 3 इधर भेज दीजिए, गुणा में आ जाएगा, यानी कि 36 दिन में 1 यूनिट का काम करने में कितना समय ले रहा है 36 दिन का। तो 1/9 कितने दिन में करेगा, यानी कि 1/9 से इधर गुणा करा दीजिए 1 से, तो 1/9 से इधर भी गुणा करा दीजिए, यानी कि 36 इंटू में 1/9, तो ये 9 से कटेगा ये 4, यानी कि बराबर 4 दिन जो है वो आपके पास यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, N+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है, ठीक है, 20 दिन में 48% कार्य पूरा कर सकते हैं। N+12 व्यक्ति शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटे कार्य करता है। N का मान आपको कैलकुलेट करके बताना कितना होगा। तो यहाँ पर ये N+18 व्यक्ति जो हैं, यहाँ पर ये N+18 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो है यहाँ पर 7.5 घंटे काम करता है, और ये जो है 20 दिन में जो है ये 48% का काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा 48%। तो यहाँ पर MDH/W वाला जो है फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। इसके बाद N+12 व्यक्ति जो है यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति 6.5 घंटे काम करता है, और ये काम जो है ये 30 दिन तक करते हैं, और शेष काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 48% तो इन्होंने काम कर लिया था, तो शेष कितना बचा 52%, तो यहाँ पर 52% बट्टे में आ जाएगा। इसके बाद इसको काट पीट के सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर ये आपके पास कट जाएगा 13 से, ये परसेंटेज से तो परसेंटेज कट ही जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये 13 से कटेगा 4 बार, और ये पॉइंट से जो है यहाँ पर ये काट दीजिए, 13 पंजे 65 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट से ये 0 काट दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है ये आपके पास 5 3 का 15 होगा, यानी कि ये 5 3 का 15 होगा, और 15 से ये 75 कट जाएगा 5 बार। इसके अलावा यहाँ पर ये
आपके पास 2 से कटेगा ये 24 बार, 2 से कटेगा ये 24 बार, और इस 4 से कट जाएगा 6 बार, यानी कि 5/6 यहाँ पर बचा। तो यहाँ पर ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 5 के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5n प्लस का 90 आ जाएगा, और ये बराबर ये 6n और प्लस के अंदर 12 छिके 72 आ जाएगा। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर यानी कि 6n में से 5n घटाएंगे तो n बच जाएगा, और यहाँ पर ये 72 और 90 में से 72 घटाएंगे तो ये 18 बच जाएगा, यानी कि 18 जो है वो आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर जानते होंगे, 10% की वैल्यू जो है 1/10 होती है, यानी कि उसने भाज्य, यहाँ पर बात कर रहे हैं भाज्य की, बात कर रहे हैं अब भाज्य की। तो यहाँ पर भाज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मूल भाज्य अगर उसका 10 था, यानी कि बटे में 10 आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर मूल भाज्य अगर 10 था, मूल भाज्य अगर 10 था तो उसने गलती से, ये तो सही भाज्य था, गलती से इससे एक कम ले लिया था, यानी कि ये 9 ले लिया था, जो कि गलत था। इसके बाद बात कर लेते हैं भाजक की, तो भाजक जो है यहाँ पर 20% कम ले लिया था, ठीक है। तो यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कि 1/5 होती है, यानी कि अगर मूल भाजक इसका 5 था तो उसने गलती से इससे एक कम ले लिया होगा, यानी कि 4 ले लिया था। तो यहाँ पर आप अगर 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये भागफल जो है आपके पास यहाँ पर सही भागफल जो है 24 प्राप्त होता है, ठीक है, 24 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 2 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से ये कटेगा 12 बार, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ पर 12 आ चुकी है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर इसको भी आप 12 से गुणा कर दीजिए, यानी कि ये एक्चुअल में जो है ये संख्या थी 10 × में 12, यानी कि ये एक्चुअल में जो संख्या थी वो थी 120। तो ये भी आपके पास 9 ना होकर ये 12 गुना हो जाएगी, यानी कि 9 × में 12, यानी कि 12 × 108 हो जाएगी, 12 × 108। तो अब यहाँ पर जो है 108 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 108 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 108 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 24, ये आपके पास 27 बार चला जाएगा पूरा भाग, यानी कि 27 चौके जो है 108 होता है। तो यहाँ पर 27 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी को क्रमशः 3 और 6 घंटे लगते हैं। अगर वे एकांतर घंटे पर काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ए जो है वो 3 घंटे काम करता है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर बी जो है 6 घंटे में काम कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है इनका 6 आएगा, तो इनकी क्षमताएं कितनी आ जाएंगी, यानी कि इसकी क्षमता 2 यूनिट आ जाएगी और इसकी क्षमता 1 यूनिट आ जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला गया वे एकांतर घंटे पर काम करते हैं, यानी कि ए पहले काम करेगा फिर बी करेगा और फिर ए करेगा फिर बी करेगा, तो इस तरह से ये काम करते चले जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2-2 घंटे का जो है यहाँ पर पेयर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 2 घंटे के अंदर कितने यूनिट का काम होगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ए जो है 2 यूनिट का काम करता है 1 घंटे में और बी जो है 1 यूनिट का काम करता है। तो 2 घंटे के अंदर जो है ये 3 यूनिट का काम कंप्लीट कर लेते हैं, 2 घंटे के अंदर ये 3 यूनिट का काम कंप्लीट कर लेते हैं। हमें तो यहाँ पर 6 यूनिट का काम इनसे कराना है, तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो यानी कि ये 6 हो जाएगा। इसके अलावा इसको भी आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 घंटे हो जाएगा, यानी कि 4 घंटे में जो है ये 6 यूनिट का काम हो जाएगा। तो 4 घंटे जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपये पर किलो पर चीनी बेच रहा है, ठीक है, जिसकी कीमत 50 रुपये पर किलो है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है। लगभग प्रतिशत लाभ क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। यह है यहाँ पर आपको 48 रुपये पर किलो दे रखा है, तो इसको 1 ग्राम के अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 0.04 आ जाएगा, यानी कि इतना रुपए जो है यहाँ पर केजी पर ग्राम आ जाएगा, यानी कि 1 ग्राम का रुपए इतना रुपए है, ठीक है। इसके अलावा इसको भी 1 ग्राम का यहाँ पर 1 ग्राम का मूल्य कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.05 आ जाएगा रुपए पर ग्राम, ठीक है, ये रुपए पर ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि वह 1000 ग्राम बेचने का, ठीक है, 1000 ग्राम के बजाय यहाँ पर 900 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये 48 रुपये पर केजी, यानी कि ये 0.048 ग्राम के 0.048 ग्राम रुपए पर 1 ग्राम की वैल्यू, ठीक है, ये 1 ग्राम की वैल्यू है 0.048। इसके अलावा यहाँ पर 1 ग्राम की वैल्यू यहाँ पर थी 0.05 रुपये।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। तो ये 1000 ग्राम का, अगर यहाँ पर 1000 ग्राम को यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलो की वैल्यू जो है यहाँ पर ये 48 रुपये आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और यहाँ पर ये 9 पंजे 45 रुपये आ जाएगा इसका मूल्य। तो यहाँ पर ये जो है 45 रुपये की वस्तु बेची जा रही है 48 रुपये में, यानी कि +3 यानी कि अधिक में बेची जा रही है। 3 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। तो ये 3 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर कितने पर, 3 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 45 पर, और गुणा करा देंगे 100 से। तो ये 3 से कटेगा, ये आपके पास 15 बार और 1/15 यानी कि 15 का इसका डिवाइड कराएंगे इसके अंदर। तो ये 15 6 90 और 6 एक ही ऑप्शन में दे रखा है पहले, यानी कि फर्स्ट लेटर जो है 6 एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 मीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपको दे रखी है 24 मीटर। इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर पर क्यूब है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, शंकु का आयतन कैलकुलेट कर देंगे और उसके अंदर जो है आप भाग दे देंगे 2 का। तो यहाँ पर ये शंकु का आयतन अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/3 होता है, इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 होती है और इंटू में ये आपके पास होता है r², यानी कि ये r यहाँ पर त्रिज्या जो है 7 दे रखी है, यानी कि 7 × 7 और हाइट जो है यहाँ पर 24 दे रखी है। तो ये तो शंकु का आयतन हो जाएगा। इसके अलावा एक बोरे का आयतन जो है यहाँ पर 2 मीटर क्यूब दे रखा है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बोरों की संख्या आ जाएगी, यानी कि कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो ये 1 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, ये 8 बार, ठीक है। इसके अलावा ये 2 से काट दीजिए, ये 11 बार कटेगा। तो यहाँ पर ये 11 8 88 और 88 को 7 से गुणा कराएंगे तो ये 7 8 56, 7 8 56 और हासिल आएगी 5 और 7 8 56 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 61, यानी कि 616 बोरे जो है वो खाली किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये 2 वृत्त हैं, ठीक है। एक वृत्त ये है और ऐसा ही जिसकी त्रिज्या जो है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, और ऐसा ही एक वृत्त और है जिसकी यहाँ पर त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये 2 सर्किल जो है हमारे पास ये हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर इन दोनों ये दोनों सर्किल जो है यहाँ पर बिंदु P पर, ये दोनों सर्किल जो है यहाँ पर बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। तो यहाँ पर जो है आपको PQ की लंबाई भी आपको दे रखी है, यानी कि 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको इसकी त्रिज्या भी आपको दे रखी है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर इसके अंदर से लेकर इस यहाँ तक की बिंदु P तक की दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर से लेकर इस बिंदु P तक की दूरी भी आपके पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर ये वाली है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है आप इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जो है कैलकुलेट करनी है आपको यहाँ पर। तो इन दोनों केंद्रों के बीच की अगर दूरी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो आपको पता है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पर इसको काटेगी। ये रेखा जो है यहाँ पर इस रेखा PQ को 90 डिग्री के कोण पर काटेगी। तो ये 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पर ये जो है आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी यहाँ पर √ के अंदर 6 का स्क्वायर, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस का 25 करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा यहाँ पर √11 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी यहाँ पर, ये भी आपके पास √ के अंदर 6 का स्क्वायर माइनस के अंदर 5 का स्क्वायर, तो ये भी √ के अंदर 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों केंद्रों के बीच की टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये √11 और √11 आपस में ऐड होंगे तो ये 2 √11 सेंटीमीटर जो है ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो यहाँ पर ये 21 माह जो दे रखा है इसको ईयर में यानी कि साल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 21 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से, 21 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आपके पास वर्ष में ये समय आ जाएगा, ठीक है, यानी कि साल में ये आपके पास समय आ जाएगा। तो इसके बाद PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि 6000 यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8 दे रखे। समय हमारे पास 21/12 आया था और बटे में जो है यहाँ पर 100 भी आएगा।
तो यहाँ पर ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ये आपके पास 12 से कटेगा, ये 5 बार 12 पंजे 60, और यहाँ पर ये 5 8 40 और 21 चौके होता है 84, यानी कि 840 रुपये का जो है यहाँ पर ब्याज, साधारण ब्याज जो है वो अर्जित होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है आर पहले दिन चाल वी से टी समय में एक्स दूरी तय करता है, अगले दिन वह 0.75 टी समय में 2.5 एक्स दूरी तय करता है, तो बताइए अगले दिन उसकी चाल क्या थी। तो आप यहाँ पर पहले दिन का अगर कैलकुलेट करेंगे, पहले दिन चाल कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर ये दूरी आपको दे रखी थी, कितनी दूरी दे रखी थी x, यहाँ पर दूरी दे रखी थी x और समय दे रखा था आपके पास t, और चाल v हो जाएगी, ये v बराबर हो जाएगा x अपॉन टी के। तो यहाँ पर ये पहले दिन की आ जाएगी। इसके बाद दूसरे दिन की अगर हम बात करें, दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो दूसरे दिन जो है यानी कि अगले दिन जो है यहाँ पर ये 0.75 टी तो समय दे रखा था, और 2.5 जो है ये दूरी दे रखी थी। तो यहाँ पर ये चाल कितनी हो जाएगी, ये चाल बराबर हो जाएगा, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये चाल बराबर हो जाएगा 2.5 और ये बटे के अंदर हो जाएगा 0.75, और ये इनटू में आ जाएगा यहाँ पर x अपॉन टी। अब यहाँ पर x अपॉन टी की वैल्यू तो हमें पता है v है। इसके अलावा इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा गुणा में 100, और यहाँ पर बटे के अंदर आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 10। 1 0 से ये 1 0 काट दीजिए, और इसके अलावा यहाँ पर 25 से इसको काटेंगे, यानी कि ये 25 3 75 3 बार कटेगा, और ये 25 दूनी 25 से कम 25, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 10/3, यानी कि 10/3 आ जाएगा, और 10/3 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है तो इसको टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर देखें तो ये x अपॉन टी जो है यहाँ पर क्या था, x अपॉन टी वी था, तो यहाँ पर x अपॉन टी की जगह v रखेंगे तो 10v/3 जो है वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित आरेख एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित 3 परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अंकों को निरूपित करता है, किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए का टोटल कर लेंगे, ए का अगर टोटल करेंगे, ए का अगर यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 और 1 6 और 4 10 का 0 आ जाएगा, और हासिल आएगी आपके पास 1, और यहाँ पर 9 और 7 हो जाएगा 16, और 16 और 8 24 और 1 25, यानी कि ये 250 आ जाएगा ए की वैल्यू। और बी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका टोटल कर लीजिए, तो 6 1 7 और 3 10 का 0 आ जाएगा, हासिल आएगी 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 7 और 9 16, 7 और 9 16 और 1 17 का 7, और हासिल आएगी 1, और 1 और 1 2, यानी कि 270 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सी का टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये सी का टोटल करेंगे तो ये 1 और 9 10 हो जाएगा, और 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 का 9 आ जाएगा, हासिल आएगी यहाँ पर 1, और यहाँ पर ये 7 7 14 और 9 हो जाएगा आपके पास 23, यानी कि 24 249 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डी का अगर हम सम करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर ये 9 9 18 18 8 हो जाएगा 26, 18 8 26, यानी कि 264 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ए का अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 3 11 का 1 हो जाएगा, और हासिल आ जाएगी आपके पास 1, और 8 3 11 ये हो गया, ठीक है, 9 8 9 18 और 18 8 26 और 1 26 और 1 27, यानी कि 271 ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर जिसमें भी आपको सबसे ज़्यादा डाटा दिखाई पड़ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर औसत पूछा था, औसत अंक पूछा था, और ये 3 टेस्टों का, यानी कि टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, तो आप यहाँ पर 3 से इनको डिवाइड करेंगे तब आपके पास एवरेज आएगा, इनका औसत आएगा। बट यहाँ पर आपको पता है कि ये सारी की सारी डाटाएँ जो हैं यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रही हैं, तो अंश में जो है आपको सबसे ज़्यादा डाटा दिखाई पड़ेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको योग दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सम दिखाई पड़ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर देखिए 36 से विभाज्य वो संख्या होगी जो 9 से भी होगी और 4 से भी होगी। तो सबसे पहले हम 4 से चेक कर ले, तो अंतिम 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये भी आपका 4 से डिविजिबल है, और यहाँ पर ये आपके पास 4 से डिविजिबल है, ये यहाँ से 4 से डिविजिबल नहीं दिखाई पड़ रही, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसके अलावा 9 का चेक कर लेते हैं, तो ये 8 4 12 9 हो जाएगा 21, 8 4 12 9 21, यानी कि ये आपका डिविजिबल नहीं है 9 से। 9 का चेक करें, ठीक है, 9 से ये डिविजिबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 का चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 5 और ये 7, 5 और ये 2 7, और ये आपके पास हो जाएगा 8
8 और 8 5 हो जाएगा, 8 5 हो जाएगा यहाँ पर 23 और 5 हो जाएगा 27, यानी कि 27 डिविजिबल है यहाँ पर 9 से। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक करने की ज़रूरी है भी नहीं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये 9 से कट जाएगा, 6 2 8 यानी कि 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर आ गया, तो अगला चेक करने की आवश्यकता भी नहीं थी। तो यहाँ पर इसका आपको मान याद करके बताना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि a प्लस का b का होल स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। और प्लस के अंदर a माइनस का b का होल स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर एक सर्वसमीका जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि 2 गुणा 1 बराबर 2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी प्लस 18 के व्युत अनुक्रमानुपाती और बी बराबर 36 होने पर ए बराबर 108 होता है। ए का मान ज्ञात कीजिए जब बी बराबर 68 हो। तो यानी कि ये आपको दे रखा है, ए जो है वो अनुक्रमानुपाती दे रखा है बी प्लस 18 के, b प्लस 18 के। जब यहाँ पर आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये a बराबर आ जाएगा यहाँ पर k इंटू में यहाँ पर k एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक है, a यहाँ पर एक नियतांक है और ये b प्लस 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि b बराबर 36 होने पर a बराबर क्या है 108 है, यानी कि b की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 36 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका टोटल करेंगे तो ये 36 और 18 हो जाएगा 57 और 57 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि k बराबर आ जाएगा 108/57। जब इनको काट देंगे तो ये यहाँ पर 2 बार कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये k बराबर आ जाएगा 2। तो k बराबर 2 आ चुका है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर a बराबर k इंटू में b प्लस 18 जो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये आपको a की वैल्यू पूछिए जब यहाँ पर b बराबर क्या हो 68 हो। तो यहाँ पर b की जगह आप क्या करेंगे 68 रख देंगे और k बराबर आपने 2 कैलकुलेट किया ही था। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 2 इंटू में ये 68 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये 76 और 86 हो जाएगा, यानी कि गुणा 86। अब यहाँ पर इसका 2 गुणा करेंगे तो ये 172 हो जाएगा। तो 172 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 अंकीय संख्या 18 से विभाज्य है, x का मान आपको कैलकुलेट करके बताना। तो 18 से जो संख्या विभाज्य होगी वो 9 से भी होगी और 2 से भी होगी। अब यहाँ से आपको पता है कि 2 से अगर कोई संख्या डिविजिबल होती है तो उसका फर्स्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जो है या तो सम संख्या होनी चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो सम संख्या होनी चाहिए, बट यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जो है सारे के सारे सम अंक ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो है आपको यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है। तो यहाँ पर ये 7 और 2 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये 7 और ये 2 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा यहाँ पर, और ये 6 और 3 9 कट जाएगा। बचेगा क्या 8 प्लस 8 यानी कि 16, 8 प्लस 8 16 और प्लस के अंदर x। और अब ये डिविजिबल होना चाहिए किससे 9 से। तो यहाँ पर x का मान क्या पॉसिबल है कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या अगर हम 2 रखें, छोटी से छोटी x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 18 आएगी, 16 प्लस 2 यानी कि 18/9 जो है वो आपके पास 9 जो है 18 जो है वो 9 से डिविजिबल कंप्लीटली हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 जो है वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद चलिए यहाँ पर ये 25 क्वेश्चंस आज के हो चुके हैं। यहाँ तक आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।